किसी जंगल में मीनू चिड़िया का परिवार रहता था। मीनू चिड़िया का परिवार बहुत ज्यादा ही गरीब था। बड़े ही मुश्किलों से भोजन ढूंढकर अपना पेट भरते थे। मीनू चिड़िया, मैं इस गरीबी की जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ। किसी दिन हमें भोजन मिलता है तो किसी दिन हमें भूखा ही सोना पड़ता है। काश हमारे हाथ भी कोई ऐसा खजाना लग जाए जिससे हम सब बहुत ज्यादा अमीर हो जाएं। कोमल चिड़िया, ऐसा मत बोलो, हमें हमेशा ही खुश रहना चाहिए। हम अभी भी काफी गरीब पक्षियों से बेहतर हैं। आखिर कब तक मीनू चिड़िया तुम हमें इस तरह से समझाती रहोगी? ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम भी इस गरीबी की जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो। मामा मामा, मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन खाना है। हाँ हाँ मीनू चिड़ी, मैं बस अभी भोजन ढूंढ कर लाती हूँ, फिर सब मिलकर भोजन खाएंगे। ये कहकर मीनू चिड़िया भोजन ढूंढने चली जाती है। कोमल मेरी बहन, तुम मीनू चिड़ी का ध्यान रखना, मैं अभी भोजन ढूंढ कर आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे का परिवार बहुत अमीर था। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। कालू जी, मैं वाकई बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरी शादी आप जैसे अमीर कौवे से हो गई। हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है, वरना बाकी गरीब पक्षियों को तो देखो, वो गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखते, बस हर समय वे भोजन ही ढूंढते रहते हैं। और किसी दिन अगर उन्हें भोजन न मिले तो बेचारों को भूखा ही सोना पड़ता है। रानी, ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सा तोहफा लाया हूँ, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। फिर कालू कौवा अपना तोहफा रानी कौवी को दिखाता है। ये देखो रानी, 5 असली हीरे, ये मेरी माँ के थे, परंतु अब मैं तुम्हारे लिए इन हीरों का हार बनवाऊंगा और तुम ये हार पहनकर बहुत ज्यादा ही अच्छी लगोगी। क्या वाकई कालू जी, ये हार पहनकर तो मैं बहुत ज्यादा ही अच्छी लगूंगी। मेरा तो सपना था कि मैं एक दिन हीरो का हार पहनूं। रानी, ये लो हीरे, अब तुम इन्हें अपने पास रख लो, कल मैं जाऊंगा हार बनवा कर ले आऊंगा फिर। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें कालू जी, मैं संभाल कर रख लेती हूँ हीरे। अरे अरे रानी, मुझे याद आया, आज तो मुझे किसी काम से दूसरे जंगल जाना था। मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, रात तक मैं वापस आ जाऊंगा, तुम घर का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर कालू कौवा दूसरे जंगल चला जाता है। राजू, मैं भोजन खरीदने जा रही हूँ, तुम घर का दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी वापस। इतना कहकर रानी कौवी भी भोजन ढूंढने चली जाती है। अरे अरे, ये मम्मा ने मेरा खिलौना कहाँ रख दिया, मुझे मिल ही नहीं रहा, कहाँ है मेरा खिलौना? बस तभी राजू कौवे की नजर घोंसले में रखे हीरो पर पड़ती है। अब ये क्या चीज पड़ी हुई है यहाँ पर? एक तो मम्मा घर की सफाई नहीं करती और कुछ भी चीजें घर में रख लेती हैं। एक तो मेरा खिलौना नहीं मिल रहा, ऊपर से ये पता नहीं यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। बस फिर राजू कौवा वे हीरे लाकर घर से बाहर फेंक देता है। सब कुछ फेंक दूंगा, अगर मेरा खिलौना नहीं मिला तो मैं सब कुछ बाहर फेंक दूंगा। वहीं से मीनू चिड़िया परेशान भोजन ढूंढती हुई जा रही होती है कि तभी इसे जमीन पर हीरे पड़े हुए दिखते हैं। अरे, ये तो असली हीरे लग रहे हैं, परंतु ये यहाँ कहाँ से आ गए? शायद किसी पक्षी के गिर गए होंगे। आखिर वे कौन बेचारा पक्षी है जिसके इतने महंगे असली हीरे यहाँ गिर गए हैं? एक काम करती हूँ, ये सोनू चिड़ी को जाकर दिखाती हूँ, अब वही बताएंगे कि आखिर मुझे क्या करना है। फिर मीनू चिड़िया वे हीरे उठाकर अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है। अरे बाप रे बाप, असली 4 हीरे, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। मीनू चिड़िया, हमारे हाथ तो खजाना ही लग गया है। हाँ मीनू चिड़िया, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। चलो चलो जाकर जल्दी से इन हीरो को अच्छे दामों में बेच देते हैं। क्या हो गया है भैया आप दोनों को? इतने ज्यादा लालची कैसे हो सकते हैं? ये चारों हीरे जिस किसी पक्षी के भी होंगे, मैं ना जाने कितना परेशान होगा, कितनी मेहनत से उसने ये हीरे खरीदे होंगे। मीनू चिड़िया, आखिर कब तक हम दूसरों के बारे में ही सोचते रहेंगे? हमें अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। बस बस, बहुत हो गया, अब हम इन हीरो को बेचकर कोई अच्छा सा कारोबार करेंगे और हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। बस सोनू चिड़ी, बस ये हीरे मुझे मिले हैं और मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर
इन हीरो का असली मालिक कौन है। वहीं दूसरी तरफ रानी कौवी बहुत ज्यादा ही परेशान होती है। ये क्या कर दिया तुमने राजू कौवे? तुमने इतने महंगे हीरे अपने गुस्से के चक्कर में बाहर फेंक दिए। अब मैं कालू जी को क्या जवाब दूंगी। बस तभी कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। क्या हो गया भाई रानी, मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह से क्यों डांट रही हो तुम? कालू जी मैं भोजन ढूंढने गई थी कि तभी राजू कौवे ने गुस्से में मेरे 4 हीरे घर से बाहर फेंक दिए। न जाने वे असली हीरे किस पक्षी को मिले होंगे। ये देखें, बस ये एक ही हीरा बचा है। अब मैं इस हीरे का क्या करूं? राजू, ये तुमने क्या कर दिया? वे हीरे तो मेरी माँ की आखिरी निशानी थे। और रानी तुम्हें मैंने बोला था ना कि हीरो को अच्छे से संभाल कर रखना, तो फिर तुमने घोंसले में ऐसे ही क्यों छोड़ दिए थे? पापा मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि वे असली हीरे हैं। मैं तो समझ रहा था कि कोई ऐसी ही फजूल सी चीज होगी। चलो रानी, पूरे जंगल में ढूंढते हैं, क्या पता किसी जमीन पर पड़े हो और किसी पक्षी को मिले हो तो शायद वे हमें लौटा दे। फिर कालू कौवा और रानी कौवी जंगल में अपने हीरे ढूंढने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया सब पक्षियों को जमा करती है और उनसे कहती है, पक्षियों पक्षियों, मुझे जंगल से एक बहुत ही कीमती चीज मिली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे चीज किसकी है। इसीलिए मैं पता लगाना चाहती हूँ कि वे चीज आखिर किसकी है। क्या आप पक्षियों की कोई चीज गुमी है तो मुझे बताएं। अरे मीनू चिड़िया, कल मैं मकई लेकर अपने घोंसले में आया था। न जाने मेरी वे मकई किस पक्षी ने चुरा ली। अगर तुम्हें मिली है तो मुझे लौटा दो मेरी मकई। नहीं नहीं कबूतर, मैंने कहा ना, बहुत कीमती चीज मिली है मुझे। मीनू चिड़िया काफी सारे पक्षियों से पूछती है, परंतु कोई भी पक्षी हीरे की बात नहीं करता। कितनी रात हो गई है, परंतु मुझे अभी तक हीरो का असली मालिक नहीं मिला। अब मुझे अपने घोंसले में चलना चाहिए। ये कहकर मीनू चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है।